फहशाई वल मुनकर वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मुहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सुबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबदे खज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, जैसे कि आप हजरात बखूबी इस अम्र से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इस वक्त कुतुब दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज बुलंद परवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स उनके मानने वाले मना रहे हैं और उनकी बारगाह से बेशुमार फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबों को भी कुतुब दक्कन हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज बुलंद परवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए और हमेशा उनकी बारगाह से हम सबको इस्तिफ़ादा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह पाक हम सबको अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनके अखलाक, उनके किरदार, उनकी तालीमात पर हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान व अहादीस की रोशनी में नमाज के मुताल्लिक कुछ मुफीद बातें आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश करूँगा ताकि हम सब के अंदर नमाज पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाए, मस्जिद को आबाद करने का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े होने का जज्बा पैदा हो जाए और अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होने और अपनी पेशानी को झुकाने का शौक़ और जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। अच्छी तरीके से याद रखें, इस्लाम में इबादतें तो बहुत हैं। नमाज पढ़ना भी इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, कुरान करीम की तिलावत करना ये भी इबादत और नेकी का काम है। लेकिन अगर आप इस्लामी कुतुब का मुताला करें, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के अक़वाल का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि तमाम इबादतों में सबसे बेहतरीन और अफजल इबादत वो नमाज है। तमाम फ़राइज़ में सबसे बड़ा फ़र्ज़ जिसको अहम्मुल फ़राइज़ कहा जाता है वो है नमाज है और इंसान को पैदा करने का मतलब और मकसद ही इबादत खुदाबंदी है। चुनांचे कुरान मुक़द्दस के अंदर रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
मिनाजुल आबिदीन के अंदर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की सारी चीज़ों को रब ने इंसान के लिए पैदा फरमाया है। सूरज इंसान के लिए, चांद इंसान के लिए, ज़मीन इंसान के लिए, दरख्त इंसान के लिए, चरिंद परिंद इंसान के लिए, पानी इंसान के लिए, आबोदाना इंसान के लिए, कायनात की हर शय रब ने इंसान के लिए पैदा फरमाया है। पर इंसान को अपने लिए पैदा फरमाया है ताकि इंसान उसकी इबादत कर सके, उसका जिक्र कर सके, उसकी बंदगी कर सके, उसकी इबादत कर सके, उसकी हम्दो सना बयान कर सके और उसकी पाकी बयान कर सके। जो इंसान अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, उसकी हम्दो सना बयान करता है, यकीनन ऐसा इंसान न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब और कामरान होता है। हजरात गिरामी, नमाज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में कमोपेश 190 मरतबा इसका जिक्र फरमाया है। सोचिए आप, 190 मरतबा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर अलग अलग मफहूम और उन्वान के साथ नमाज की अहमियत को, नमाज की फर्जियत को, नमाज की फजीलत को, नमाज की बरकतों को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। चुनांचे सूरे बकरा आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ईमान वाले वो हैं। अल्लाह ताला इस आयत में सूरे बकरा आयत नंबर 3 में ईमान वालों की सिफत को बयान कर रहा है, ईमान वालों की पहचान को अल्लाह बयान कर रहा है, ईमान वालों की शिनाख्त को और तारीफ को अल्लाह बयान कर रहा है। ईमान वाले कौन है? तो अल्लाह कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान वाले मोमिनीन मुसलमान वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। नबी को देखा नहीं लेकिन नबी को मानते हैं, अल्लाह को देखा नहीं पर अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जन्नत और दोज़ख को देखा नहीं लेकिन जन्नत और दोज़ख को हक मान कर तस्लीम करते हैं, हिसाब किताब क़यामत को देखा नहीं लेकिन इन सब पर यकीन रखते हैं। तो ईमान वालों की पहचान पहली ये है कि वो बिन देखे ईमान लाते हैं। दूसरी पहचान क्या है? तो कुरान कहता है कि वो युकीमूनस्सलाता, वो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की दी हुई रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो इन आयतों में अल्लाह पाक ने इन कलिमात में ईमान वालों की जो पहचान बताई है, ईमान वालों की जो तारीफ और जो सिफत बयान की है, वो युकीमूनस्सलात, वो नमाज कायम करते हैं। अब अगर कोई बंदे मोमिन नमाज की पाबंदी करता है, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है और जमात का एहतमाम करता है, तो कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, वो सीना ठोक कर ये बात का ऐलान कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मोमिन की पहचान इकामत सलात बयान फरमाई है। ईमान की पहचान अल्लाह ने नमाज को कायम करना बयान फरमाया है। इसी तरीके से आप देखें सूरे बकरा आयत नंबर 43 के अंदर मेरा रब नमाज की फजीलत और अहमियत को उजागर करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ऐ मेरे बंदो, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीजों का इस आयत में हुक्म फरमाया है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और जमात के साथ नमाज पढ़ो। हम में अक्सर तो ऐसे जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ते, और कुछ तो पढ़ते हैं तो बगैर जमात के नमाज पढ़ते हैं। वरकऊ मअर राकिईन, अल्लाह कह रहा है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसलिए कि अगर आप हदीस का मुताला करें, तफासिर का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा नमाज जमात की अपनी जगह अपनी अजीम फजीलत है। जो आदमी तन्हा नमाज पढ़ता है और दूसरा आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ता है, तो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को मेरा रब 27 गुना जो है ना नफा और सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और जमात के साथ नमाज अदा करो। इसी तरीके से आप देखें सूरे बकरा और आयत नंबर 238 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मेरे बंदो, नमाज की हिफाजत करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, नमाज की हिफाजत करो और खास तौर पर बीच वाली नमाज यानी नमाज असर की हिफाजत करो और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हो जाओ।
अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में नमाज की हिफाजत का हुक्म भी अता कर रहा है और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े होने का हुक्म भी बयान कर रहा है। बंदे की इससे बढ़कर किस्मत क्या हो सकती है कि उसे रब के सामने खड़े होने का शरफ मिल रहा है, अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े होने का मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से सूरे बकरा आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाता है, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज बहुत भारी है, ये नमाज बहुत वजनी चीज है, ये नमाज बहुत मुश्किल है, मगर खुशू खुशू करने वालों पर, यानी जो लोग दिल जमाई के साथ, हुजूर ज़हनी के साथ, हुजूर कल्बी के साथ अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ते, दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जाहिरी नमाज पढ़ते हैं, यूं ही नमाज पढ़ते हैं, बगैर तवज्जो के नमाज पढ़ते हैं, ऐसों के लिए नमाज बहुत भारी है। यार अभी मस्जिद जाना होगा, दुकान बंद करना होगा, वजू करना होगा, मस्जिद में बैठना होगा, आधा घंटा देना होगा, 15 मिनट गुजारना होगा, क़ियाम, रुकू, सजदा, क़ैदा, ये सब करना होगा। ऐसा लोग जो सोचते हैं ऐसों के लिए नमाज बहुत भारी है, लेकिन जो दिल जमाई के साथ नमाज पढ़ते हैं, हुजूर ज़हनी और हुजूर कल्बी के साथ जो नमाज पढ़ते हैं और इस यकीन के साथ जो नमाज पढ़ते हैं, मैं जब क़याम की हालत में होता हूँ तो अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ, क़याम में जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ तो अल्लाह से कलाम कर रहा होता हूँ, अल्लाह से बात कर रहा होता हूँ, अल्लाह से मुलाकात कर रहा होता हूँ। बल्कि नमाज के अंदर क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, कायदा भी है। सजदा एक ऐसी कैफियत का नाम है, सजदा एक ऐसी हालत का नाम है कि जब बंदा सजदे में जाता है, बंदों में बाज बंदे ऐसे हैं कि सजदे से सर को उस वक्त तक के नहीं उठाते जब तक कि हालत सजदा में वो तजल्लियात रब्बानी का मुशाहदा नहीं करते, अल्लाह की जात का वो दीदार नहीं करते। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, आप जरा सोचिए, कुरान कह रहा है जो दिल से नमाज नहीं पढ़ते, जो खुशू खुशू के साथ नमाज नहीं पढ़ते, ऐसों पर ये नमाज भारी है। लेकिन जिनको नमाज का लुत्फ मिलता है, जिनको सजदे के मजे मिलते हैं, जिनको क़याम का लुत्फ मिलता है, जिनको तिलावत कलाम मजीद की बरकतें मिलती है, उन पर नमाज ना फजर भारी है, ना ज़ोहर भारी है, ना असर और मगरिब भारी है और ना इशा उनके ऊपर भारी है। उस बंदे की किस्मत का क्या कहना जो इशा की नमाज में सजदा करके सोता है और जिसके फजर और सफेदी जो है ना वो सजदों से उसके दिन का आगाज होता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह कह रहा है व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज भारी है मगर खुशू खुशू करने वालों पर नमाज भारी नहीं है। इसी तरीके से आप देखें सूरे माऊन आयत नंबर 4 और 5 में, पारा नंबर 30 में, वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाजों को उनके औकात में नहीं पढ़ते। फजर का वक्त अलग है, जोहर का वक्त अलग है, असर और मगरिब का वक्त अलग है, इशा का वक्त अलग है। कुरान ने खुद कहा फजर को फजर में पढ़ें, जोहर को जोहर में पढ़ें, असर को असर में पढ़ें, मगरिब को मगरिब में पढ़ें, इशा को इशा में पढ़ें। हाँ, बहुत जरूरी काम निकल आया या किसी मसरूफियत में आप फंस गए, वक्त निकल गया, बाद में नमाज कज़ा कर लें, अल्लाह की बारगाह में तौबा भी कर लें। लेकिन वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं उनके औकात में नहीं पढ़ते, कज़ा करके पढ़ते हैं या नमाज में सुस्ती करते हैं, उनके बारे में कुरान क्या कहता है? पारा नंबर 30 सूरे माऊन आयत नंबर 4 और 5 में मेरा रब कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है वैल उन बेनमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हैं। वैल किस वादी का नाम है? वैल किस चीज का नाम है? तो उलमा फरमाते हैं जहन्नम की मुख्तलिफ वादियां हैं, जहन्नम के अलग अलग नाम है वादियों के। उन वादियों में एक वादी ऐसी है जिसका नाम वैल है और ये ऐसी खतरनाक वादी है कि इस वादी से पूरा जहन्नम कांपता है, पूरा जहन्नम पनाह मांगता है। ऐसी वादी में किसको डाला जाएगा? तो कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, दुनिया का कोई इंसान नहीं बल्कि खालिके दुनिया कह रहा है, खालिके अर्दो समा कह रहा है कि ऐसी वादी में जिससे पूरा जहन्नम पनाह मांगता है, नमाज में सुस्ती करने वालों को डाला जाएगा। ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमाज तो पढ़ते हैं, औकात में नहीं करते, सुस्ती करते हैं, नमाज में सुस्ती करने वालों का ये अंजाम है। तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, अल्लाह के घर को आते ही नहीं है, जुमा तक नहीं पढ़ते हैं, तो बताइए उनके साथ अल्लाह का क्या मामला होगा? उनको अल्लाह कितने दर्दनाक अज़ाब में गिरफ्तार फरमाएगा, कितने कर्बनाक अज़ाब में अल्लाह गिरफ्तार फरमाएगा। इसी तरह
और आप आगे बढ़े, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की फजीलत क्या है, नमाज की बरकतें क्या है, नमाज के फायदे क्या है। सूरह अल-हुजर आयत नंबर 99 में मेरा रब फरमाता है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि तू अपने रब की इबादत कर, तू अपने रब की बंदगी कर, तू अपने रब का जिक्र कर, तू अपने रब की पाकी बयान कर। कब तक? तो कुरान कहता है मौत आने तक। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इस आयत में फरमा रहा है बंदो, ऐसा नहीं है कि बूढ़ापा आ गया तो नमाज माफ हो गई, ऐसा नहीं है कि घुटने में दर्द पैदा हो गया, कमर में दर्द पैदा हो गया, या सर में दर्द पैदा हो गया, या सर्दी बुखार आ गए तो नमाज माफ हो गई। नहीं, बल्कि आंखों के बंद होने तक नमाज पढ़ो, कब्र में जाने तक नमाज पढ़ो, मौत आने तक नमाज पढ़ो, जिस्म से रूह का रिश्ता टूटने तक नमाज पढ़ो। लेकिन अल्लाह कह रहा है वअबुद रब्बका, अपने रब की इबादत कर, तू नमाज पढ़, उसे याद कर मरने तक। हमारा आलमिया क्या है? जवानी है फिर भी नमाज से दूर, अल्लाह अकबर, ताकत है फिर भी नमाज से दूर, सब कुछ है फिर भी अल्लाह के घर से दूर। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे लोग अल्लाह के अजाब का शिकार होंगे। सुनिए सूरह बकरा आयत नंबर 43 के अंदर मेरा अल्लाह कहता है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, लोगों नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इसी तरीके से सूरह बकरा आयत नंबर 153 में मेरा रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, अल्लाह लोगों से खिताब नहीं कर रहा, या अय्युहन्नास रब ने नहीं फरमाया, ए लोगों कह के रब ने मुखातब नहीं किया, ईमान वालों से मुखातब कर रहा है। इसलिए कि नमाज लोगों पर नहीं बल्कि ईमान वालों पर फर्ज है। लोगों में मुशरिक भी आ गए, काफिर भी आ गए, यहूद भी आ गए, नसारा भी आ गए, मजूसी भी आ गए, हर तबके के लोग आ गए, और उन सब पर नमाज फर्ज नहीं है। इसलिए कि ईमान की दौलत से वो महरूम है, ईमान की दौलत से वो दूर है। ईमान वालों पर नमाज फर्ज है। इसीलिए रब कुरान में ईमान वालों को खिताब कर रखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप जरा सोचिए, हमें जब तकलीफ होती है हम डॉक्टर से मदद तलब करते हैं, हम जब तंगदस्ती का शिकार होते हैं हम अमीरों से मदद तलब करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी किसी ताकत की जरूरत पड़ गई तो हम फंस गए तो किसी ताकतवर इंसान से हम मदद तलब करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी देखे, सहाबा की जिंदगी देखे, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत बताती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब गमों में गिरफ्तार होते, जब जब गमों में गिरफ्तार होते, किसी और से मदद तलब न करते बल्कि अल्लाह के रसूल वजू फरमाते और आकर के नमाज कायम फरमाते, नमाज पढ़ते। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें भी ये दर्स दिया जा रहा है कि नमाज से मदद तलब करो, बीमार हो जाओ कहीं और ना जाओ, आओ अल्लाह के घर में नमाज पढ़ो। और वो खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। अगर कर्ज में गिरफ्तार हो, मुब्तला हो गए, कहीं और मत जाओ, किसी और का दरवाजा न खटखटाओ, आओ नमाज पढ़ो, अल्लाह कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमाएगा। अगर तुम अल्लाह अकबर कबीरा टेंशन में गिरफ्तार हो गए तो किसी बाबा का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, आओ नमाज पढ़ो। तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह टेंशन को दूर कर देगा। अगर बेकरार और बेचैन हो गए, आओ, कुरान में रब ने खुद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का चैन और सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। नमाज भी तो अल्लाह का जिक्र है। तुम नमाज पढ़ोगे, रब्बे काबा की कसम मेरा मौला सुकून की दौलत अता फरमाएगा, सुकून की दौलत अल्लाह अता फरमाएगा। सुनिए, मैं इतना तेजी से क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारी कुरान की आयतें और हदीसें मैंने नोट की है, चाहता हूँ कि पूरी आयतें और हदीसें आपकी समातों के हवाले कर दूं। इसी तरह देखिए सूरह अनआम है आयत नंबर 162 में मेरा रब फरमाता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा महबूब आप फरमा दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। इसी तरीके से आप देखें सूरह अन-नूर आयत नंबर 56 में अल्लाह फरमाता है वो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ मेरे बंदो, कामयाब चाहते हो, अल्लाह की रहमत चाहते हो, अल्लाह का फजल चाहते हो, अल्लाह का करम चाहते हो, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान चाहते हो, अल्लाह का जिम्मा चाहते हो, तो क्या करना होगा? कुरान कह रहा है अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात
अदा करो। अल्लाह की रहमत चाहते हो, अल्लाह का फजल चाहते हो, तो रब कह रहा है वो अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, मेरे रसूल का कहा मानो। तुम इधर रसूल की सुन्नत पर अमल करोगे, रसूल का कहा मानोगे, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होगी, अल्लाह रहमत की बरसात तुम पर नाजिल करेगा। आज ईमान कितना कमजोर हो गया है मुसलमानों। आज नमाज छोड़कर लोगों को अफसोस नहीं होता, लेकिन क्रिकेट अगर रह जाए लोग अफसोस करते हैं, पार्टी छूट जाए तो लोग अफसोस करते हैं, किसी का बर्थडे बनाने से रह जाए लोग अफसोस करते हैं। लोग आपस में बात करते हैं, यार मैं कल का क्रिकेट देख ना सका, कल मैं खेलने के लिए हाजिर न हो सका, कल मैं बर्थडे में हाजिर न हो सका, कल मैं पार्टी में हाजिर न हो सका। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें क्या नमाज से माशअल्लाह नमाज से बढ़ करके क्रिकेट से मोहब्बत हो गई है, नमाज से बढ़कर हमें बर्थडे और पार्टी से मोहब्बत हो गई है। क्या अलमिया है, नमाज छूट रही है कोई अफसोस नहीं है, नमाजें कज़ा हो रही है कोई अफसोस नहीं है, दामन गुनाहों से भर रखा है कोई अफसोस नहीं है, अल्लाह की नाफरमानियां हो रही है, जमीन में फसाद फैला रहे हैं, अफसोस नहीं है, अय्याशियां गुनाह छूट रहे हैं, हमें अफसोस हो रहा है। अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो, अल्लाह का फजल चाहते हो, अल्लाह का करम चाहते हो, अल्लाह का अमान, अल्लाह के अमान चाहते हो, तो कुरान की रोशनी में आपके लिए पैगाम ये है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल करो। तुम इधर अमल करोगे, अल्लाह की रहमत की झमाझम बारिश होगी। और सुनिए सूरह अल-कबूत और आयत नंबर 45 में अल्लाह क्या कहता है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बंदो बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। किससे रोकती है? मैंने सिर्फ आपके सामने कुरान की 12 आयतों को पढ़ा है। कितनी आयतों को? और हो गया 1:35 हो रखा है। कितना? और नमाज के हवाले से कुरान में कितनी आयत आई है? 190 के करीब आयत आई है। कितनी आयत आई है? 190 के करीब आयत आई है नमाज के मुताल्लिक। 1-2 मर्तबा नहीं है, 190 मर्तबा कुरान में रब अगर एक बार भी बोलते नमाज कायम करो तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन नमाज के अंदर इतना पावर है, नमाज के अंदर इतनी बरकत है, नमाज के अंदर इतनी फजीलत है कि उसकी फजीलत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए, उसकी अजमत को लोगों के दिलों में बिठाने के लिए अल्लाह ने बार बार हत्ता कि 190 बार फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। इतनी मर्तबा रब ने फरमाया। इसके बावजूद भी क्या आज हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी और हमारे आबादी और हमारे मोहल्ले का क्या अलमिया है? न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा। 190 मर्तबा कुरान में रब ने नमाज की अजमत को बयान फरमाया। फिर भी सबसे ज्यादा मुसलमान नमाज से गाफिल है, नमाज से गाफिल है। कुरान कहता है इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। यकीनन नमाज रोकती है बुराइयों से और बेहयाइयों से। लेकिन हम क्या देखते हैं, भाई साहब नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे मस्जिद से बाहर निकले फिर गुनाहों में गिरफ्तार हो गए, किसी की गीबत शुरू हो गई, किसी की चुगली शुरू हो गई, चोरी करना हो गया, झूठ बोलना हो गया। नमाज पढ़ रहे हैं और जो है वो गुनाह कर रहे हैं। आखिर क्यों? कुरान तो कह रहा है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, और हम भी कहते हैं देखो नमाज पढ़ के भी ये हालत है, नमाज पढ़ के भी ये अलमिया है। जुल्म इनके पास, गीबत इनके पास, चोरी इनके पास, झूठ इनके पास, ज्यादती इनके पास, दिल आजारी इनके पास, हजारों जराइम इनके पास हैं, हालांकि पंजगाना नमाज के पाबंद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा आप खुशू के साथ नमाज पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल जरूर इंशाअल्लाह नमाज इंसान को बुराइयों से रोकेगी। और ये बात मैं हदीस की रोशनी में कह रहा हूं। सुनिए हदीस क्या है। हजरत अनस से रिवायत है, वो फरमाते हैं एक अंसारी नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ता था। आज के इमामों के पीछे नहीं, आज के आलिमों और मुफ्तियों और पीरों के पीछे नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ता था। एक अंसारी नौजवान रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ता था। कौन कह रहा है? कहने वाला सहाबी है, नाम है हजरत अनस। फरमाते हैं एक अंसारी नौजवान रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ता, पैगंबर आजम की इक्तदा में और उनके पीछे नमाज पढ़ता, लेकिन बावजूद इसके कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता, बड़े बड़े गुनाह करता। रसूलुल्लाह से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, फलां नौजवान है, आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ता है, आपके पीछे नमाज पढ़ता है, आपके साथ नमाज पढ़ता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े गुनाह करता है। जानते हो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ग़ैबदा रसूल ने फरमाया एक दिन जरूर आएगा कि उसकी नमाज उसे जरूर बेहयाई से रोकेगी।
उसकी नमाज उसे बुराइयों से बचाएगी। हजरत अनस फरमाते हैं कि कुछ ही अरसे में उसने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली और उसका हाल पहले से बेहतर हो गया। पता चला इस हदीस की रोशनी में कि नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। इसी तरह एक और हदीस समात कीजिए। रावी हैं हजरत अबू हुरैरा, कहते हैं एक शख्स ने नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो फुला बिन फुला है ना, वो फुला का लड़का आपके पीछे नमाज पढ़ता है और फिर रात में नमाज पढ़ता है, दिन को चोरी करता है। नबी ने फरमाया अनकरीब उसकी नमाज उसको चोरी से बचा लेगी। वो रावी कहते हैं कि उसने सच्चे दिल से तौबा की और नमाज ने उसे गुनाहों से बचा लिया। आज हम भी नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाजों में वो चीज नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? वजह यह है नमाज जैसा पढ़ना चाहिए उसके शराइत, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहिबात को मद्देनजर रखते हुए खुशू खुजू के साथ अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ता है, एक दिन नहीं इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा नमाज उसे बुराइयों से रोकेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया जिसकी नमाज उसे बुराई और बेहयाइयों से नहीं रोकती, तवज्जो से सुनिएगा, जिसकी नमाज उससे बुराइयों से नहीं रोकती, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज मुझे बुराइयों से नहीं रोकती, मेरी नमाज मुझे बेहयाइयों से नहीं रोकती, तो नबी ने फरमाया उसे अल्लाह ताला से दूरी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। अल्लाह से करीब होने की बजाय वो दूर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नमाज पढ़ने का हक है वो इस तरह नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो उस तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहा है, अपनी तबीयत के मुताबिक नमाज पढ़ रखा है। और फिर आगे फरमाया उसकी नमाज ऐसी नहीं है जिस पर उसे सवाब हो, बल्कि वो नमाज उसके हक में वबाल है और फिर उसकी वजह से बंदा अजाब का शिकार हो जाएगा। इसलिए अपनी नमाजों में खुशू खुजू पैदा करें, अपनी नमाजों में दिल जमाई और हुजूर ज़हनी के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। इस नीयत से नमाज पढ़े कि मैं अल्लाह के घर में आया हूं तो सिर्फ अल्लाह के लिए आया हूं, दुनिया के लिए नहीं आया। इस नीयत से नमाज पढ़े कि मैं खड़ा हूं तो मेरे रब के सामने खड़ा हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है। इस नीयत से अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना तो जरूर नमाज बुराइयों से रोकेगी। जरा देखिए ना रसूलुल्लाह का हाल क्या होता जब नमाज का वक्त होता, क्या हाल होता। माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ फरमाती है हम हुजूर के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे होते और हुजूर हमसे गुफ्तगू कर रहे होते। आज अजान सुन करके भी फिल्में देखने वालों, अजान सुन करके भी गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, अजान सुन करके भी दुकान बंद ना करने वालों, अजान सुन करके भी कारोबार ना बंद करने वालों, सुनो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत है, मालिक जन्नत अल्लाह के सबसे बड़े पैगंबर हैं और इतने अजीम शान पैगंबर हैं कि रब कहता है महबूब अगर तू ना होता तो ना मैं दुनिया बनाता, ना जमीन, ना आसमान बनाता, जो कुछ है तेरे सदके में मैंने बनाया है। वो नबी जब नमाज का वक्त होता तो कैफियत क्या होती, आलम क्या होता। रावी कोई और नहीं है, नबी की बीवी हमारी माँ आयशा है। माँ सय्यदा आयशा कहती है हम रसूलुल्लाह से गुफ्तगू कर रहे होते, रसूलुल्लाह हमसे कलाम कर रहे होते, बैठ के बात कर रहे होते। अचानक जब नमाज का वक्त हो जाता तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ करके उठ जाते, छोड़ करके खड़े हो जाते और फिर इस तरीके से अल्लाह की अजमत में, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते। ऐसा लगता था कि हुजूर हमें पहचानते ही नहीं है और हम नमाज पढ़ते तो हम नमाज में यूं खो जाते कि लगता है कि हुजूर को हम जानते ही नहीं है, दुनिया क्या है हम जानते ही नहीं है। इस तरह दुनिया छोड़ करके वो खुदा की इबादत में आते थे और हम आते हैं तो 4 रकात में 4 दुकानों का हिसाब हो जाता है। हम आते हैं तो न मालूम कहां कहां का सफर हो जाता है। एक रिवायत बयान की जाती है कि हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली अलैहि रहमा के भाई थे। क्या थे? भाई थे। हुज्जतुल इस्लाम बहुत बड़े आलिम दीन वली कामिल का नाम है। उनके छोटे भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अब जाहिर सी बात है, मैं मौलाना, मैं मस्जिद का इमाम, मेरे घर वाले नमाज नहीं पढ़ते तो क्या बोलेंगे लोग? मौलाना बोलते घर वाले नमाज नहीं पढ़ते। तो उनके दौर में भी ऐसा हुआ होगा। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली ने अपनी वालिदा से कहा माँ मैं मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाता हूँ, मेरा भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। माँ ने तंबीह की, नसीहत की, बेटा तेरा भाई आलिम है, तू खुद आलिम है, उसके पीछे नमाज पढ़ा कर। कहा माँ ठीक है पढ़ूंगा। वहां करके पढ़ते रहे। पहले ही दिन 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पढ़ करके भाग गए।
छोड़ करके भाग करके चले गए। मां से आकर के हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इमाम गजाली ने कहा, मां भाई नमाज नहीं पढ़ता तो ठीक था, अब तो और भी ज्यादा बदनामी करवा दिया कि बीच नमाज में भाग करके चला गया। 2 रकात पढ़ के तीसरी रकात में भाग करके चला, और भी बदनामी हो गई। मां ने पकड़ के पूछा, भाई बेटा तू क्यों इस तरह करता है? मां से हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली के भाई ने कहा, मां मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनके पीछे पीछे लंबा लंबा सफर करूं। मैंने जब अल्लाह अकबर कहा तो मैंने क्या देखा, भाई कभी दुर्रे मुख्तार में जा रहा है, भाई कभी वो किताब में, कभी वो किताब में, कभी वो मसले में, कभी वो मसले में जा रहा है। जहां जहां इमाम जाए वहां मुक्तदी को जाना पड़ता है, वहां मुक्तदी को जाना पड़ता है। तब मां ने बुलाकर कहा, बेटा जब नमाज पढ़ो ना किसी मसले पर गौर ना करो, सिर्फ ये करो कि तुम खुदा की इबादत कर रहे हो। आज हमारा अलमिया भी ये है कि सारा हिसाब, सारा ध्यान हमारा पूरा, कभी बॉम्बे चले गए, कभी बगदाद चले गए, कभी कहां चले गए, कभी कहां चले गए नमाज के अंदर। लेकिन मां सय्यदा आयशा फरमाती कि मुस्तफा जाने रहमत जब नमाज के लिए खड़े होते तो इस तरीके से रब की इबादत में खो जाते, ऐसा लगता था कि मुस्तफा हमें पहचानती नहीं है। और इसी तरीके से हजरत, ये तो पैगंबर की बात हो गई, पैगंबर के गुलामों का आलमिया क्या था जानते हो? हजरत हातिम से उनकी नमाज के बारे में पूछा गया, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं? फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो अच्छी तरीके से मैं वजू करता हूँ, अच्छी तरीके से वजू करता हूँ, और करने के बाद वहां जहां मुझे नमाज पढ़ने का इरादा होता ना वहां बैठ जाता हूँ। और जो मेरे हाथ पर कांप रहे होते ना कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, या हमको जज के सामने खड़े होने में, पुलिस के सामने खड़े होने में डर लगता है कि नहीं लगता है? कोई पुलिस पकड़ ले, इंक्वायरी शुरू हो जाए तो डर लगता है। अल्लाह वाले दुनियादारों से नहीं, अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरते हैं। कहते हैं कि मैं वजू करके बैठ जाता हूं और जब मेरे आज़ा पुरसुकून हो जाते हैं, कपकपी खत्म हो जाती है, तब मैं खड़े होकर के नमाज पढ़ता हूं इस नीयत और इस उम्मीद के साथ, ये इरादा करके मेरे सामने काबतुल्लाह है और मैं ये पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं और मेरी दाहिनी जानिब जन्नत है, बाईं जानिब जहन्नम है, पीछे मौत का फरिश्ता है, और ये इरादा करके ये मेरी आखिरी नमाज है। और फिर मैं क़ियाम करता हूँ, रुकू करता हूँ, सजदा करता हूँ, क़ैदा करता हूँ, और ये सब कुछ मैं हुजूर ज़हनी, हुजूर क़ल्बी, दिल जमई के साथ करता हूँ, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि मेरी नमाज कबूल है कि नहीं है, फिर भी मुझे कबूल नहीं है। जो इतने यकीन के साथ नमाज पढ़ रहा हो, जो इतने भरोसे के साथ नमाज पढ़ रहा हो कि सामने काबतुल्लाह है, पैरों के नीचे पुल सिरात है, दाहिने जन्नत, बाएं जहन्नम है, पीछे मौत का फरिश्ता है, और ये मेरी आखिरी नमाज है और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। वो हातिम ताई कहते हैं फिर भी यकीन नहीं है कि मेरा मौला मेरी नमाज को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। या जुम्मा पढ़ करके लोग सीना ठोक कर कहते हैं जी जन्नत में मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। एक बार हज करके, वो भी सही से अरकान अदा न करके, सीना ठोक कर कहते हैं बहुत बड़ा हाजी हूं। अलमिया ये है कि उसको अगर हाजी ना बोलो तो गुस्सा आ जाए। ये हमारा अलमिया है। अल्लाह वाले इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। हजरत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब नमाज का वक्त होता ना, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता, सुर्ख हो जाता। घर वाले पूछते क्या तकलीफ है आपको, चेहरा क्यों लाल हो गया आपको? तो फरमाते क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अब किसकी बारगाह में खड़ा होना है, किसके हुजूर खड़ा होना है? अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है, इसलिए उसके डर से चेहरा लाल हो गया है, सुर्ख हो गया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज पढ़ते तो कैफियत बदल जाती, कैफियत बदल जाती। घर वाले पूछते अली आपकी ये कैफियत क्यों बदली हुई है? मौला अली फरमाते अब वो इबादत करने का वक्त आ गया, वो इबादत करने का वक्त आ गया है जिस इबादत को रब ने जमीन आसमान पहाड़ों पर उतारा तो उन्होंने इनकार कर दिया उठाने से। वो इबादत करने का वक्त आ गया है। इतने खुशो खुशू के साथ वो लोग नमाज पढ़ते हैं। आज हमारी नमाजों में रियाकारी, मक्कारी, दुनियादारी, यही सब कुछ होता है। ऐसी नमाज सिवाय अल्लाह के दूर करने की कुछ और नहीं है। ऐसी नमाज अल्लाह से दूर करेगी, अल्लाह से करीब नहीं करेगी। ऐसी नमाज हमें अजाब में का शिकार बनाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से जो हदीस मैंने आपको सुनाया, अगर यकीनन चाहते हो कि नमाज हमें फायदा पहुंचाए, यकीनन अगर हमें नमाज बुराई और बेहयाइयों से बचाए, तो अल्लाह की रजा के लिए खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें। हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में यह बात मैं कह रहा हूं कि आप नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपकी नमाज आपको बुराइयों से जरूर रोकेगी। इस तरीके से बेशुमार रवायात हैं। अब नमाज के हवाले से मैंने आपको कुरानी कितनी आयतें सुनाई, बोलिए 12 आयतें, और कितनी आयतें हैं? कमोपेश
90 आयतें। अब हदीस सुनिए, हदीस में रसूलुल्लाह ने नमाज की क्या फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की बुनियाद इस्लाम है, हर चीज की बुनियाद। और हमें माशाल्लाह बड़ी खुशी है, हमारे फजर के नमाजी हजरात जानते हैं आजकल हमारी मस्जिद में बजाय एक सफ़े 2, 2.5, 3 सफ़े हो रही है। और मैं फजर में नमाज के मसाइल भी बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह में अगर मेरा बताना और आपका सुनना कबूल हो जाए, यही मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए नजात का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह, है ना, जन्नत में जाने का जरिया और सबब बनेगा। जरूर तशरीफ लाइए, जरूर तशरीफ लाइए इंशाअल्लाह फजर की नमाज में। सुनिए नमाज कितनी अजीम इबादत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हर चीज की बुनियाद इस्लाम है, पर इस्लाम की बुनियाद नमाज है। जिसने नमाज की हिफाजत की उसने इस्लाम की हिफाजत की, और जिसने नमाज को ज़ाय कर दिया उसने इस्लाम को ज़ाय कर दिया। जिसके पास नमाज नहीं उसके पास इस्लाम नहीं। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अय्युल आमाली अफज़लु इलल्लाह, क़ाल अस्सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब अमल कौन सा है, सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। नमाज मुसलमानों पर फर्ज है, काफिरों पर फर्ज नहीं है, मुशरिकों पर। जब बकरीद रमजान की ईद आती है, रमजान का महीना आता है, कुछ तो बेचारे ऐसे हैं एक वक्त की नमाज नहीं, एक रोजा नहीं। साहिबों से पूछो, नहीं हजरत कपड़ों की तो लाइन लगी हुई है, कपड़े सिलना है, ईद के कपड़े तैयार करना है। भाई तू दूसरों की ईद तैयार कर रहा है, तेरी ईद देख लेना। तेरी ईद तो नमाज पढ़ने में है, तेरी ईद तो अल्लाह की रजा में है। नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं है, अल्लाह को मनाने का नाम असल में ईद है, खुदा को राजी। और इस मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद तो उसी दिन होगी जिस दिन खात्मा ईमान पर होगा और अल्लाह की रजा हासिल होगी। तो रसूलुल्लाह से पूछा गया सबसे अच्छा अमल क्या है, अल्लाह के नजदीक नबी ने फरमाया वो नमाज है। नमाज से बढ़कर और कोई अमल पसंदीदा नहीं है। और भी बहुत सारे अमल है, लेकिन अमल में सबसे अच्छा अमल वो नमाज है। इसी तरीके से सुनिए सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ता है शाम होने तक वो अल्लाह के अमान में रहता है, अल्लाह की हिफ्ज में रहता है, अल्लाह के जिम्मे में रहता है। आज दुनिया हम पर जुल्म कर रही है ना, आज जो चाहे जिस तरह चाहे फुटबॉल बनाकर हमसे खिलवाड़ कर रखा है ना, आज कयामतें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है ना, आज मुसीबतें परेशानियां बीमारियां बादल की तरह हमारे सरों पे मंडला रही है ना। अगर इन सब से निजात चाहते हो, नमाजों की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करोगे अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। और जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाए दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सूरा फातिया, सूरे बकरा, बकरा के माने होते गाय, और इस सूरे के अंदर गाय का वाकया बड़ा मशहूर है। एक अल्लाह वाले के पास गाय का एक बच्चा था, इसके अलावा कोई जायदाद कोई सामान नहीं था। उनका एक छोटा सा बेटा था, वो अपनी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाते हैं, एक दरख्त के नीचे खड़े होकर के अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मेरा बेटा छोटा है, मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया, इस गाय को मैं तेरी अमानत में दे रहा हूं, तेरे सुपुर्द कर रखा हूं, तो इसकी हिफाजत करना, जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो इसे अता करना। जंगल में दरिंद भी है, चरिंद भी है, शेर भी है, चीता भी है, जंगली कुत्ते भी हैं जिनका काम ही फाड़ छीट करके खाना। लेकिन अल्लाह के सुपुर्द उन्होंने किया, अल्लाह की अमानत में उन्होंने किया। वो इंतकाल कर गए, बेटा जवान हुआ, माँ ने बेटे से कहा कि तुम्हारे अब्बा ने जंगल में फलां दरख्त के पास एक गाय को छोड़ा था, अल्लाह की अमानत में वहां जाकर के पुकारो उस गाय का नाम लेकर, वो गाय आएगी। उस बंदे ने ऐसे ही किया, जाकर के पुकारा तो गाय दौड़ती भी आई, वो लेकर के घर आया। मुझे बताइए बचपन से लेकर के बड़े होने तक जंगल के शेरों से, चीतों से, जंगली कुत्तों से उसकी हिफाजत किसने की? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है, खुदा वादउल शरीक ने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बनी इसराइल का एक आदमी बैल और गाय जैसे जानवर को अल्लाह की अमानत में दे दे, अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह हर चीज से उसकी हिफाजत करके सही सलामत उसे लौटा देता है। ए मुसलमानों, हम तो बनी इसराइल नहीं है, हम तो उम्मते मुहम्मदिया में से हैं। अगर हम नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह की हिफाजत में आ जाए तो बताओ ये दुनिया हमें नुकसान कैसे बता सकती है, ये दुनिया नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। और मेरे नबी ने फरमाया तुम फज्र पढ़ो, शाम तक तुम्हारी हिफाजत करना ये अल्लाह का काम है। हम फज्र अगर खुशो खुजू के साथ पढ़ लें, यकीन जाने कोई दुनिया की ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
सारी कायनात तो रब्बे कदीर के दस्ते कुदरत में, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और सुनिए, हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ ले, एक रिवायत में ये है और एक रिवायत में ये है, जो शख्स 40 दिन इशा और फजर की नमाज सफ़े अव्वल की पाबंदी और तकबीर ऊला के साथ पढ़ ले, 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ ले, अल्लाह उसे जहन्नम से भी आज़ाद फरमाएगा और अल्लाह ताला उसे मुनाफिकत से भी उसकी हिफाजत अता फरमाएगा। यानी ना वो जहन्नम में जाएगा, ना उसके अंदर निफाक होगा, मुनाफिकत होगी। ठीक है, इसी तरीके से नमाज की बड़ी फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, बड़ी फजीलत। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ लाए और पत्ते झड़ रहे थे दरख्तों के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा, पत्ते झड़ने लगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू ज़र, मैंने कहा या रसूलुल्लाह मैं हाजिर खिदमत हूँ। रसूल पाक ने फरमाया, क्या हो रहा है? कहा या रसूलुल्लाह पत्ते झड़ रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू ज़र, अगर कोई आदमी 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ ले तो उसके बदन से गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। कौन नहीं चाहता कि अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर दे? कौन नहीं चाहता अल्लाह उसे गुनाहों से पाक और साफ करके जन्नत अता फरमाए? इसी तरीके से आप देखें, एक हदीस में फरमाएगा, सहाबा से मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, अगर किसी के घर के सामने तालाब या हौज हो और उस तालाब या हौज के अंदर घर वाला अगर दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, क्या उसके बदन पे मैल गंदगी बाकी रहेगी? रसूलुल्लाह के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर किसी के घर के सामने हौज हो और उस घर का मालिक दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, उसके बदन पर गंदगी नहीं बाकी रहेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यही मिसाल उस नमाजी की है जो 5 मरतबा नमाज पढ़ता है दिन में, अल्लाह ताला गुनाहों से उसे ऐसी पाक और साफ फरमा देता है। इतनी फजीलतें हैं, इसके बावजूद भी हम नमाज नहीं पढ़ते। जो लोग नमाज को आते हैं ना, वो खुदा का शुक्र करें कि रब ने चाहा आपको तौफीक मिली, आप अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो गए। एक अल्लाह वाले थे, बीवी बाजू में सोई थी, रात में उठ करके सुबह के 4-5 बजे वो कहती, अल्लाह तो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, तो अपनी इस गुनहगार बंदी को कितना चाहता है। शौहर की आंख खुली, कहा, इतना बड़ा दावा कैसे कर सकती हो, कैसे यकीन से कह सकती हो कि तेरा रब तुझे चाहता है? तो कहती है, मेरे सरताज, अगर मेरा रब मुझसे मोहब्बत ना करता, मुझे ना चाहता, तो इतनी ठंडी में रात में उठा कर सजदों की तौफीक ना देता। रब ने उठा करके नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, इसका मतलब यह है कि मेरा रब मुझे चाहता है। और यह भी फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से बहुत ज्यादा नाराज होता है ना, और हमारे कुछ नौजवान सुबह तबलीग कर रहे हैं, उठा रहे लोगों, अल्लाह उनकी कदमों की बरकतें हमें भी नसीब फरमाए, उनका उठाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत इससे बढ़कर के नेकी क्या है कि बंदे बंदों को खुदा की बारगाह की तरफ बुलाएं। इससे बढ़कर के नेकी और क्या होनी चाहिए? लोग कहते हैं, मैं तो बच गया, मैं तो भाग गया, मैं तो फरार हो गया, मैं तो छुप गया, सारी चीजें। अल्लाह जब किसी से बहुत नाराज होता है ना, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ना उससे औलाद लेता है, ना उससे माल लेता है, ना उससे इज्जत खत्म करता है, बल्कि अल्लाह उसे सजदों की तौफीक नहीं देता। अल्लाह सजदों की तौफीक नहीं देता जिससे बहुत नाराज होता है। वो लोग जो अजान की आवाज सुनकर के भी दुकानों के दरवाजे बंद नहीं करते, अपने कारोबार को बंद नहीं करते, वो लोग जो अजान की आवाज को सुनकर के कट्टों और बुराइयों के कट्टों को नहीं छोड़ते, वो पूछे अपने आप से, रब कहीं नाराज तो नहीं हो गया तुमसे? अल्लाह की नाराज तो नहीं हो गया तुमसे? और अगर डंके की चोट पे कहता हूं, रब अगर नाराज हो जाए, पूरी दुनिया के इंसानों को हम जमा करके उसके मुकाबले में पेश करें, तब भी फरमाया गया जर्रा बराबर कामयाबी नहीं मिल सकती। इसीलिए फरमाया गया, पलटो उसकी बारगाह में, लौटो उसकी बारगाह में, कब्ल इसके कि उसकी पकड़ आ जाए, उसकी गिरफ्त आ जाए। कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। वो जब पकड़ने पर आता ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसलिए मुसलमानों, कब्ल इसके कि लोग उठाकर मस्जिद तक हमें ले आए, और एक दिन लाएंगे, इधर भी बांधेंगे, इधर भी बांधेंगे, नीचे पैरों की तरफ बांध करके आपको जनाजे में रख करके उठा करके लाएंगे। लो, अब तक नहीं आता, अब तो आओ। कब्ल इसके कि तुम्हें उठा करके लाया जाए, आओ मस्जिद में, अल्लाह के घर में आओ, अल्लाह के घर को आबाद करो। अल्लाह के घर को जो आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों को आबाद करता है, अल्लाह उनके घरों में बरकतें अता फरमाता है। इस तरीके से बेशुमार रवायात हैं। तो कुरान करीम में
और अहादीस में जा बजा मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बरकतों को, नमाज की फजीलतों को बयान फरमाया है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं, नमाज पढ़ें और इसमें बड़ी बरकत है, दिलों का सुकून भी है और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह गुनाहों भी माफ़ फरमाएगा और अपनी रज़ा भी अता फरमाएगा और जन्नत भी अता फरमाएगा। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो ज़रूर ये करें। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक खुदा की बारगाह में झुक जाइए, आपको यहाँ वहाँ झुकने का मौका न मिलेगा, बल्कि रब्बुल आलमीन आपको हर जगह सरबुलंदी अता फरमाएगा, इकबाल अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को 5 गाना नमाज अता करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।